हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आपका सर्वश्रेष्ठ क्लासेस के यूट्यूब के चैनल में एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आप बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप इस पर ध्यान दें। जो आप देख रहे हैं आपके पास लिख दिया गया है sec a + 10a 1 - sin a। बच्चों कभी आपने, अगर मैं आपसे बात बताऊं, कभी आपने ये देखा होगा, अगर कभी आपको देखिए साइन ए आपको दिखा है तो साइन ए जो आपके पास होता है वो साइन ए का जो आपके पास रेसिप्रोकल होता है वो कॉस होता है। अगर मैं आपसे बताऊं कॉस ए की बात करूं, कॉस ए का जो आपके पास होता है उल्टा होता है वो आपके पास सेक ए होता है। अगर मैं आपसे कभी tan ए की बात करता हूं, जो tan होता है वो आपके पास होता है यहाँ पे cot ए होता है। और अगर मैं एक इंपॉर्टेंट की बात और करूं, अगर आपने देखा होगा tan ए जो होता है, tan ए बराबर आपके पास एक बार sin होता है अपॉन एक बार आपके पास cos हो जाएगा। बच्चों अगर मैं आपसे cot की बात बताऊं तो cot ए जो आपके पास होता है एक बार cos होता है अपॉन में आपके पास क्या यहाँ पे होता है, आपके पास sin ए होता है। जरा आप इस पे ध्यान देंगे। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, हल करने पे लिखेंगे तो आप यहाँ देखें सवाल में आपके पास ये लिख दिया गया sec a है और यहाँ पे sec a मैं यहाँ हल करने देता हूँ, हल करने पर, ठीक है। तो आप यहाँ सवाल देख रहे हैं आपके पास sec a है प्लस आपके पास यहाँ tan a दे रहा है, इसके बाद आपके पास 1 माइनस आपके पास sin a, कुछ इस प्रकार दे। अभी मैंने बताया जो sec a होता है, sec a का उल्टा आपके पास क्या होगा, sec उल्टा 1/cos होता है, sec a का 1/cos। कभी tan देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके हर को एक बराबर करना है, जो इसका हर होता है ना, हर को हमें एक समान करना है। तो आप ये जो tan a होता है, tan a को मैं क्या बोलता हूँ, tan बराबर आपके पास sin बटे आपके पास cos हो जाएगा। भाई tan मेरे हर बराबर करना है तो tan बराबर क्या होगा, sin बटे cos होता है। तो ये आपके पास इक्वल हो रहा है ना, sin हर बराबर हो रहा है। इसके बाद फिर मैं क्या बोलूंगा, 1 माइनस आपके पास sin a होगा। जरा हम इसका cos का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। cos a का जो एलसीएम हो जाए, cos ने cos को भाग दिया, पहले से 1 बच जाएगा, 1 पूरा 1 होता है, 1 के अंदर 1 1 बन जाएगा। cos ने cos को काट दिया, फिनिश हो गया, तो आपके पास a को 1 बच जाएगा, आपके पास sin a हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास 1 प्लस sin हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस sin। तो अगर मैं 1 का 1 को गुणा करूंगा 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अगर मैं sin का गुणा करूंगा तो sin स्क्वायर a होता है अपॉन में आपके पास मिल जाएगा cos। जो आपके पास 1 में sin स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है cos स्क्वायर a अपॉन में आपके पास हो जाएगा cos। cos 2 में से क्या एक cos बचेगा, cos से आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच।